एक बार की बात है। एक छोटे से हरे भरे गांव में एक बहुत ही अनोखा पीला तोता रहता था, जो साधारण तोते से कहीं बड़ा था। इतना बड़ा कि इंसानों से भी ऊंचा और विशाल दिखाई देता था। उसका नाम था सोनू तोता। गांव के बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह न केवल बोल सकता था, बल्कि इंसानों की तरह हंसता और कहानियां भी सुनाता था। हर सुबह वह आसमान में उड़कर गांव के ऊपर चक्कर लगाता और जोर से बोलता, सुप्रभात, मेहनत करो, खुश रहो। और उसकी यह आवाज सुनकर हर कोई मुस्कुरा देता। लेकिन सोनू तोते के दिल में एक रहस्य छुपा था, जिसे कोई नहीं जानता था। उसके विशाल पीले पंख सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं थे, बल्कि उनमें जादुई ताकत भी थी। अगर कोई बच्चा सच्चे दिल से अच्छा काम करता और दूसरों की मदद करता, तो सोनू तोता अपने सुनहरे पंख का एक छोटा टुकड़ा गिरा देता, और वह टुकड़ा बच्चे के पास पहुंचकर उसकी कोई सच्ची इच्छा पूरी कर देता। लेकिन अगर कोई बच्चा झूठ बोलता, लालच करता या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, तो वह टुकड़ा राख बनकर उड़ जाता और बच्चे को गहरी सीख मिलती। गांव में बच्चे सोनू तोते की इस गुप्त शक्ति से अनजान थे, पर वे उसके साथ खेलते, बातें करते और हमेशा खुश रहते। एक दिन गांव में नया लड़का आया, जिसका नाम था राजू। राजू थोड़ा शरारती और आलसी था। उसे पढ़ाई से ज्यादा खेलकूद में मजा आता था और अक्सर दूसरों का मजाक उड़ाता था। जब उसने सोनू तोते के बारे में सुना, तो उसकी जिज्ञासा और लालच बढ़ गया। वह सोचने लगा, अगर यह तोता इतना बड़ा और खास है, तो जरूर इसके पास कोई रहस्य होगा और शायद यह मेरे लिए सोने चांदी भी ला सकता है। राजू ने तय किया कि वह सोनू तोते की परीक्षा लेगा। अगले दिन जब सभी बच्चे तोते के पास खेल रहे थे, राजू बोला, सोनू, अगर तुम इतने महान हो तो मेरे लिए मीठे आम का पेड़ उगा दो। सोनू ने अपनी चमकीली आंखों से राजू को देखा और मुस्कुराकर कहा, राजू, अगर तुम मेहनत करोगे और किसी भूखे को खाना खिलाओगे, तो तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। लेकिन राजू ने मेहनत नहीं की, न किसी की मदद की। उसने बस इंतजार किया, और जब कुछ नहीं हुआ तो वह गुस्से में बोला, झूठा तोता, तुम सबको धोखा देते हो, और वहां से चला गया। उधर गांव के बाकी बच्चे, जैसे कि गुड्डी, मोहन और सीमा, रोज दूसरों की मदद करते थे। गुड्डी अपनी माँ को घर का काम करवाने में मदद करती, मोहन अपने पिता के साथ खेत में मेहनत करता, और सीमा बूढ़ी दादी को रोज दवा देने जाती। एक शाम को जब वे सभी सोनू तोते से मिलने गए, तो अचानक उसके सुनहरे पंखों से 3 छोटे छोटे टुकड़े गिरकर उनके हाथों में आ गए। जैसे ही उन्होंने उन टुकड़ों को पकड़ा, उनकी सच्ची इच्छाएं पूरी हो गईं। गुड्डी की माँ की बीमारी ठीक हो गई, मोहन के खेत में फसल दुगनी उग आई, और सीमा की दादी फिर से तंदुरुस्त हो गईं। बच्चों ने खुशी से सोनू तोते को गले लगाया और धन्यवाद कहा। यह देखकर राजू को जलन हुई। उसने सोचा, अगर मैं इस तोते को पकड़ लूं और इसके सारे पंख तोड़ लूं, तो मेरे पास बहुत सारा सोना और जादू आ जाएगा। अगले दिन राजू ने चोरी छिपे जाल बनाया और सोनू तोते को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने जाल फेंका, सोनू तोते ने अपनी गहरी आवाज में कहा, राजू, लालच इंसान को अंधा बना देता है। अगर तुम सच्चाई और भलाई का रास्ता नहीं चुनोगे, तो कभी खुश नहीं रहोगे। और देखते ही देखते सोनू तोते के चारों ओर एक चमकीली रोशनी फैल गई। जाल राख बनकर उड़ गया और राजू जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह कांपती आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो सोनू, मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं अब से मेहनत करूंगा और अच्छे काम करूंगा। सोनू ने उसकी आंखों में पछतावा देखा और मुस्कुराकर कहा, हर गलती सुधारने का मौका होता है, तुम बदल सकते हो। और अचानक तोते के पंखों से एक हल्की सी रोशनी राजू के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद से राजू भी बदल गया। अब वह गांव के बच्चों के साथ मिलकर दूसरों की मदद करता, खेतों में काम करता और ईमानदारी से पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसका मन शांत और खुश रहने लगा। और जब उसने पहली बार किसी भूखे को खाना खिलाया, तो उसके हाथों में भी सोनू तोते का सुनहरा पंख आ गिरा। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सीखा कि असली खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि भलाई और मेहनत में है। गांव के सभी बच्चे अब सोनू तोते को सिर्फ एक दोस्त नहीं मानते थे, बल्कि एक शिक्षक और मार्गदर्शक समझते थे। सोनू तोता हर रोज उन्हें याद दिलाता, सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है और भलाई सबसे बड़ा धन।
इस तरह वह गांव हमेशा खुशियों से भरा रहा। बच्चे सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलने लगे और हर किसी के दिल में यह सीख हमेशा के लिए बस गई कि लालच और झ